आप लोग अगर मेरा रिएक्शन सुनना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि सारे लोग इधर यहीं पे इसलिए आ रहे हैं। एंड अगर आप मेरा रिएक्शन जानना चाहते हो तो मैं बहुत फेयर रहूँगा, बिकॉज़ मैं राखी को अच्छे से जानता हूँ और ये सारी प्रक्रिया मैं सबसे बेटर जानता हूँ। ठीक है, राखी अच्छी लड़की है, नो डाउट। राखी बहुत ही अच्छी लड़की है। जो भी इंसिडेंट हुआ रियली बहुत दुखद है, अगर क्योंकि सच्चाई तो मुझे पता नहीं है कि क्या है उसमें सच्चाई, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं। बट हाँ, जो मेरा दिल कहता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सच्चाई तो राखी में दिख रही है। एंड अब तो बाकी जो पुलिस और जो भी लोग हैं वो डिसाइड करें, पुलिस और जो न्यायालय हैं वो डिसाइड करें। बट राखी की बातों में सच्चाई है। राखी ने मुझे ये 3 महीने पहले बताया था। 3 महीने पहले मुझे ये सारी बातें बताई थी। अब उसमें मुझे नहीं पता है कि कितनी, आई मीन, हाँ, ये बातें जितनी भी आज खुल के आ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा तो बताऊँगा। बट राखी में सच्चाई है, ये तो मैं जानता हूँ। एंड राखी आपको मैं डेफिनेटली, आप पता नहीं क्या इसको लोगे, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिल टूटने का गम जो होता है ना, वो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। हालांकि मैं भी बहुत परेशान रहा। जो आज पेन में आप हो, कभी था मैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो थी, मैं उस कैरेक्टर का नहीं हूँ जो मुझे आज आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, कल ये मिल जाए। और मेरे पास, जब से मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में हूँ, डेफिनेटली मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं थी। बट मैंने अपने 2 बार दिल लगाया है, आउट ऑफ बहुत सारे लोगों में से जाके मैंने 2 बार किसी को चूज़ किया है, और दोनों बार मेरे साथ धोखा हुआ है। और दोनों बार ये बात ये नहीं है कि मुझे लड़कियों की कमी थी या मेरे पास, मैं क्या थोबड़े से कोई ख़राब दिखता नहीं हूँ। ठीक है, वेल सेटल पर्सनालिटी हूँ। मेरे पास एमटेक की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है। हर चीज़ में मैं परफेक्ट, टेक्निकली हर चीज़ में साउंड हूँ। ठीक है, आ सेल्फ बिल्ड हूँ। तो मुझे कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बट हाँ, मैंने 2 बार चूज़ किया और 2 बार में बहुत ही धोखा मिला। लोग मुझे ही गलत समझे, ये भी मैं बता दूंगा। मैंने अपनी सफाई अभी तक दी नहीं है, दूंगा, क्योंकि मेरे लिए रिस्पेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं है, ना मैं अर्न करना चाहता हूँ। लेकिन आप राखी, मैं जानता हूँ आपके साथ में हूँ, क्योंकि आप बहुत रिलीजियंस पे आप जाती हो, बहुत ही रिलीजियस आप मैटर पर उठाती हो। आज आपके भाई ने भी ये बात उठाई है, उसने आधा ही बोली है, मैं पूरा बोल देता हूँ। ठीक है, और ये तमाम उन लड़कियों के लिए भी सबक है जो ये लव जिहाद और ये सब चक्करों में फंसती हैं। राखी, आपको मैं बहुत ही स्पष्ट लहजे में बोलता हूँ, कोई भी एक, बहुत ही मैं प्रिसाइज बोल रहा हूँ, कोई भी एक हिंदू लड़का जो है ना, अगर आपको साथ देता है या आपको ये करता है कि हाँ भाई मैं साथ निभाऊंगा, आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं ज़िंदगी के किसी भी दरवाजे पर आप बोलोगे, ये प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसके साथ रहें, वो आपको ये करे। प्यार का ये अर्थ है कि आप मुझे गाली भी देती रहीं, बहुत बार मेरा मजाक उड़ाया। ठीक है, आपने गालियाँ दी, मुझे मजाक उड़ाया। आप बोल रही हैं मैं चंपारण के कहाँ, किस किस कोने में बैठा हूँ, किस कोने में, चंपारण के कोने में, मैं चंपारण के कोने में।
आप देख लो, आओ आज तुमको दिखाई देता हूँ कि चंपारण के कोने में बैठा हूँ। आप मैं जितनी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, कितनी जितनी कंट्री में रह चुका हूँ, ठीक है, जितनी डिग्रियाँ मैंने अपने सेल्फ बिल्ड किया हूँ, किसी ने मुझे, मेरे फादर बहुत अमीर इंसान नहीं है, हाँ ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन ये गलत है। आप किसी से रिश्ता तोड़ो तो ऐसा मत तोड़ो कि आपको फिर उससे जुड़ने में परेशानी हो, ठीक है। जुड़ने की बात नहीं है, बट किसी से ऐसा नहीं। मैंने आपको सच्चे मन से, सच्चे मन से मैंने आपको स्वीकारा था, सच्चे मन से। बहुत मैं परेशानियों में था, उसके बाद भी बहुत ही मुझे, आपने मुझे तोड़ के रखा, तोड़ दिया। मेरी गलती क्या थी बताना, जब आओ मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लाइव में आके बोलो कि क्या गलती थी। जिस दिन आप वो सच्चाई बता दोगे, मैं आज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कल भी खड़ा था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। क्योंकि रियली आप किसी से अगर आज आपको समझ में आता होगा कि प्यार आप करते हो ना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको पाने की चाहत हो। दिल, ये दिल हमेशा उसके लिए अच्छा सोचे। इसीलिए कभी भी आप आप बहुत ही हिंदू रिलीजियस पे आप जाते हो, कोई भी कोई भी लड़का जो आपको दिल से चाहेगा कभी आपको कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोलेगा। कभी भी आप जो धर्म को हो उसमें सपोर्ट करेगा, जो धर्म का हो आपको सपोर्ट करेगा। धर्म क्या है यार, धर्म आस्था का विषय है, लेकिन जो आपको कन्वर्ट होने के लिए बोल रहा है वो मैं सिर्फ स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुस्लिम हो जाओ, ये नहीं भाई। ये सारी चीज़ें है कि कन्वर्शन क्यों, आपके आत्मा से प्यार है, आपके शरीर से प्यार है, चलो मान जाओ कि जो भी आपकी पर्सनालिटी से प्यार है। किसी को आपके धर्म से प्यार नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों धर्म से प्यार है, तो इसीलिए राखी ये आपके लिए सबक है। फिर भी मैं आपके साथ हमेशा था, हूँ। इवन शर्लिन के भी केस में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। शर्लिन के भी केस में मैंने आपको समझाया था। शर्लिन को भी मैंने फ़ोन किया, शर्लिन से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आपसे सुलह कर ले, सब चीज़ कर ले, ख़त्म कर दे, आपकी माँ क्रिटिकल में है, ठीक है। और रियली मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप एक अच्छी लड़की हो, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है। ये मैंने यही वैलेंटाइन डे है, आ रहा है जो, आपने यही वैलेंटाइन डे, और मैं चाहता हूँ आप दुनिया को सच्चाई बताएं मेरे बारे में, क्योंकि इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर माई फैमिली यार। उन बेचारों की क्या गलती है। मैं अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव किया, हर चीज़ अचीव किया अपने दम पर, किसी को धोखा नहीं दिया, अपने मेहनत से आगे बढ़ा, किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन उन बेचारों की क्या गलती है यार, जब भी वो सोचते हैं कि उनका बेटा हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर बेइज्जत हो रहा है, जो कि मैं नहीं हूँ। मेरा इंटायर बिग बॉस में भी आपने क्या देखा मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसे पॉइंट पे पिंच किया जाता था और मुझे उस टाइप का ये था कि हाँ मुझे इस चीज़ के अगेंस्ट खेलना है, तो मैंने खेला। डजन मीन कि वो मेरा कैरेक्टर था, डजन मीन। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं ये देख रहा था आपका, क्या बताऊँ। आप इस पेन में हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। आप पता नहीं आप लोग इस बात को बिलीव करोगे या नहीं करोगे। रियली मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता था, बट और मैं सही बताऊं कि मैं ऐसा पर्सन हूं कि मुझे आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है, सही बताऊं। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग
रात में भाग के मूवी जाते थे तो हम लोग 9 से 12 जाते थे, ठीक है, सॉरी, रात, हाँ, 9 से 12 का शो दे जाते थे। तो हम लोग जब जाते थे तो हम लोग जब हॉस्टल में वापस आते थे हम लोग कब्रिस्तान होके ही आते थे। तो मुझे आज तक कभी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन राखी की माँ एक्सपायर की थी, मुझे अचानक उस टाइम पता नहीं, मुझे अचानक से नींद आने लगी। ये बिलीव करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता है, बट मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मैं गांव का सीधा साधा लड़का हूँ, मुझे एक्टिंग आती नहीं है भाई। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मुझे जब नींद आने लगी, जब मैं सपने में गया तो मुझे एक एक चीज़ें राखी की माँ ने सारी चीज़ें मुझे बताई। और बिलीव करो, यकीन करो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ। इसको पता नहीं आप लोग कैसे लोगे। जब मेरी आंखें खुल गई, खुल के मैं उठ के बैठ गया इन ए हैव वाटर, उसके बाद मैंने देखा कि जैसे स्मॉल स्मॉल स्टार जो होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टार ऐसे ऐसे मेरे बॉडी के आसपास ऐसे हैं, स्मॉल स्मॉल स्टार। रियली गाइस, मुझे पता है आप लोग हंस रहे होगे, बट मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मैं जो भी बात बोलता हूँ यहाँ से बोलता हूँ, मुझे यहाँ से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से बोलने का काम मेरा ये सामने पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे है। यहाँ से बोलता हूँ, बिलीव करो, आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रूथ। और मुझे राखी की माँ ने बहुत कुछ बताया। हालांकि राखी की माँ मुझे बहुत मानती थी। मुझे उन्होंने ये भी प्रॉमिस लिया कि कभी उसका बुरा मत करना। मैं सारी चीज़ें जानती हूँ, कभी उसका बुरा मत करना और उसका हमेशा साथ देना। राखी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा हूँ। और प्यार का ये अर्थ नहीं होता है ना कि आप मेरे, हाँ दुख तो है, क्योंकि आपने पता नहीं सब चीज़ जानते हुए भी इतनी झूठे, और मैं तो एकदम टूटा हुआ इंसान था यार। मैं इस चीज़ में बहुत टूटा हुआ इंसान था। पर्सनल लाइफ में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। पर्सनल लाइफ में तो मेरी ऐसी है कि 2 बार हजारों लाखों ऑप्शन होते हुए मैंने 2 बार जहाँ हाथ डाला मुझे लगा कि हाँ ये बेस्ट चॉइस है। ये सुंदरता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, बट 2 बार मेरे साथ धोखा हुआ। और रियली मैं बताऊं कि वो पेन तो है। आपने इतना कुछ झूठ बोला, आप चंपारण बोल रही हो, आज भी मैं चंपारण में हूँ। आपको चलो अब ये सब चीज़ बताने की नहीं होती है। क्या चंपारण आप बोले, चंपारण मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, डेफिनेटली आई विल ऑलवेज गो, राइट। तो वो जाना मेरी मजबूरी थी। और उस टाइम जो मेरी हालत थी, जो हालत में मैं था, उस हालत के दौरान माँ बाप ही मेरा साथ देते। मेरी माँ देखी है, मैं रात के 12 बजे 1 बजे मैं हबड़ा के उठ के बैठ जाता था। डू यू थिंक मेरे फादर मदर जिस बेडरूम में सोते थे मैं वहीं पे नीचे सोता था, नीचे, ठीक है। ताकि उस पेन का एहसास आपको नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ताने नहीं मार रहा हूँ। देख लो, देख लो मैं कहाँ हूँ। आप जिस चीज़ को, आपकी सारी वीडियो है जो आपने कहाँ कहाँ चंपारण में है, ये है वो है, कुछ नहीं है। अरे कम से कम जाके प्रोफाइल तो देखा रहता। कोई आपको आके बोल देगा कि ये नहीं है वो नहीं है, आप उसी चीज़ को विश्वास करोगे। देख लो मैं कितनी ब्यूटीफुल जगह पे रहता हूँ। एनीवे,
चलो, आपको मैं आपको ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं बहुत सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने मुझे बताया था 3 महीने पहले भी। मैं जान रहा हूँ आपके साथ गलत है, हुआ है। और रियली आपकी माँ का जो सुना कि उसमें तो गलती है, आपको भी मैं मानूँगा, क्योंकि मुझे सच्चाई माँ ने बताया है। आपकी माँ ने मुझे सच्चाई बताई है। आप अगर आज इंसान हम लोग कमाते हैं सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए। आज मेरे माँ बाप, मैं हर चीज़, आज मैं इस हालत में हूँ, आज मैं इस हालत में हूँ। मुझे पर कितने लांछन लगाए गए जब मैं बिग बॉस में था। क्यों? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ा नहीं, जो कि डिमांड था। राखी की नहीं, राखी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़ दो और सिर्फ मेरे साथ रहो। मैंने छोड़ा नहीं। आज मैं अपने माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने कष्ट करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, मैं अपनी नज़र में नहीं गिर सकता हूँ। रितेश राज सिंह हैप्पीली कह सकता है कि मैंने जो भी किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहले जहाँ था वहाँ से मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। एंड हैप्पीली कह सकता हूँ कि मैंने गलत नहीं किया है। बट राखी, आपने क्या किया? आपकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। आपने, इस बंदे ने क्या किया नहीं दिया। आखिर आप जो भी है, माँ तो नहीं रही ना। जिस मदर को 2 साल 2 बार मैंने ऑपरेशन कराया और उनके इलाज के लिए मैं हमेशा सपोर्ट करता था, आपने क्या किया? माँ तो आपकी थी। क्यों हम किसी के भरोसे नहीं जाती? आप भाई बिग बॉस क्यों जाना था? माँ से बढ़कर बिग बॉस है? माँ से बढ़कर बिग बॉस नहीं है यार। आप इस बात को समझो, बुरा मत मानना। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ। आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े, आप अगर, और रियली मैं गाइस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत को कुछ भी हुआ, मीन्स अगर, मैं जानता हूँ उसकी जान को खतरा है, कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात जान लो। क्योंकि मुझे दिखावा नहीं आता है, मैं जो भी बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। राखी रो, बिलीव करो कि राखी सही बात है कि उसने 3 साल मुझे बहुत प्यार दिया है। नो डाउट, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, वेरी, मीन, उससे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं अपने लाइफ में माँ बाप के बाद शायद राखी का ही प्यार पाया हूँ। ये नो डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो राखी, आप अच्छी लड़की हो। हाँ, दुख, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस घड़ी में आप क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता हूँ कि आपको इस घड़ी में क्या करना चाहिए। लेकिन आप राखी अपने को संभालो। डेफिनेटली ज़िंदगी जो है अप एंड डाउन चलती है। मैं भी एक रीज़न था कि मुझे ऐसे प्रताड़ित किया गया था कि पूछो नहीं। जो मैं नहीं था, मुझे विलन बनाया गया, क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, कितनी रात में सो नहीं पाता था। बट हाँ, मैंने अपने को संभाला, अपना सारा फोकस जो है काम पे लगा दिया। ठीक है, सारा फोकस में, सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन मैंने काम पे लगाया। तो ठीक है, मैं मैंने मैं तो आपको यही भी बता रहा हूँ, आपके साथ गलत हुआ है। और ये गलत का अंदेशा मैंने आपको उस टाइम, आप राखी याद करना, मेरे से बड़ा दिल किसी का नहीं होगा। आप अभी भी सच्चाई नहीं बता रही हो, लेकिन मेरे से बड़ा दिल किसी का नहीं होगा। और एक के लिए नहीं, मैं दोनों के प्रति, दोनों के प्रति ये
ये जो मैंने लाया हूँ, मैं कभी कभी खुद को गाली देता हूँ कि मैं क्यों ऐसा हूँ। पाली ने मुझे हर जगह से केस मुकदमा किया, हर जगह से। एक बार भी मैंने उस पर वापस केस नहीं किया, एक बार भी नहीं, केवल अपना बचाव किया। बाकी आपको मैं इसलिए डेफिनेटली आपके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए इज्जत है कि आपने मुझे कभी परेशान नहीं किया। जो भी आपने किया ठीक है, अपफ्रंट किया जो भी किया, लेकिन आपने मुझे परेशान नहीं किया। आपने कभी आपने आज जो एलिगेशन लगाया है, आपको मारा पीटा, ये सब जान के मुझे बहुत दुख हुआ। रियली दिल तो डेफिनेटली रोया, बहुत रोया, क्योंकि आपकी जो इज्जत है या आपका जो पोजीशन है वो मेरे लाइफ में किसी का अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो तय है। और उसके बाद तो सही, जैसे आप आज प्यार से विश्वास उठ गया है, मेरा भी वो लास्ट ही था। आज मुझे कोई अगर बोलता है तो मैं पहले ही अलग हो जाता हूँ, ना भाई, अकेले रहना ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको ये ताने नहीं मार रहा हूँ, बट राखी, दिस इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ें, और बिलीव करो गाइस, आप लोग जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हो मुझे, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब लड़का लड़का या लड़की दोनों में बता रहा हूँ, जब लड़का आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्यार दिखाए, आप पहले सोचो कि कौन। ऐसा नहीं कि एक हैंडसम लड़का या बहुत ही अच्छा लड़का, ठीक, वो एक्स्ट्रा प्यार दिखाए, आपको अगर नेगेटिव बातें बताए, ठीक है, आप जिसके साथ हो चाहे जो भी है, डेफिनेटली उसका कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। डेफिनेटली वो आपको डम करेगा। सिमिलर वे लड़की अगर एक्स्ट्रा प्यार दिखाए, एक्स्ट्रा ये कराए, जो नेचुरल हो, जो आपकी जो सही कंपेनियन होता है ना, वो सही आपको बात बताएगा। अगर आप जहाँ गलत हो वहाँ बोलेगा कि आप गलत हो, जहाँ आप सही हो वहाँ सही बोलेगा, अप्रिशिएट करेगा। आई हैव डन दैट। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपकी गलत चीज़ों में मैं साथ नहीं देता था, मैं आपको मना करता था। आपको बुरा लगता था कि मैं आपका अपोज कर रहा हूँ। नो, आपकी गलत चीज़ जो मैं आपका भला चाहता हूँ, मैंने कहाँ इतने साल आप रहीं, कहाँ एक भी बार आपको, बहुत सारे केसेस आए, कभी भी आपको नीचे गिरने दिया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं राखी, ये आपको समझना होगा। आप लोगों ने क्या किया नहीं किया, फाइनली आपकी मदर गई। और माँ का साया कितना बड़ा साया होता है यार, आपको पता होना चाहिए। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, पैसे दिए किसने, नहीं दिए नहीं दिए, फाइनली रिजल्ट क्या हुआ। तो प्लीज़ राखी, अपने को संभालो। दुख की घड़ी में आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपको यही सुझाव दूंगा कि अपने को संभालो। मैं आपके साथ था, हूँ, रहूँगा। इट डज़न मीन कि देखो हमारे पास क्या रिश्ता है, हम लोग एक दोस्त हैं, बस ये समझो। मैं आपका साथ हमेशा दूंगा आपको। डेफिनेटली जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप जहाँ भी मुझे कहोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जो भी आपकी मीन्स, आप जिसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि आपकी माँ के जाने के बाद मैं हूँ आपका, डेफिनेटली सिर्फ मेरे लिए नाम का रिश्ता कुछ नहीं है। आपने मेरे 3 साल जो ये किए हैं, डेफिनेटली मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो गाइस, आप लोगों ने ना चाहते हुए भी मुझे सारी चीज़ें बुलवा दी, बट एनीवे, चलो गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।